अरे बेटा, ये सब ड्रेसेस कहाँ से मंगवाए? बहुत बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है। ब्रो, पूरे शहर में ना सबसे सस्ता और परफेक्ट ड्रेस मैं ही सेल करता हूँ। वो जिस कलर का ड्रेसेस पार्सल कराने के लिए बोला था वो हो गया है? हाँ यार, श्योर श्योर। दिस वन ना? यस। रेडी है? थैंक यू। भाई, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड ने तुम्हारी प्रेयर सुन ली, वरना कुछ टाइम पहले तक तो तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। गॉड इज ग्रेट, वो सबकी प्रेयर सुनता है, मेरी भी सुनी। क्या हो दिस वन? हाँ, परफेक्ट, बेस्ट क्वालिटी। कैसा है भाई? अच्छा है, बुरा नहीं है। हाउ मच? 5000। इतना ज्यादा? थोड़ा डिस्काउंट करो यार। नहीं यार, सभी के लिए सेम। कुछ चलो 4.5 दे दो। ठीक है भाई, दीदी। हाँ ठीक है भाई, कैसे दे? हाँ ठीक है, चलो। थैंक यू। थैंक यू। आमीन आमीन।
कौन है? पुलिस। तो यहाँ क्यों आए हो? गेट खोल वरना तोड़ना पड़ेगा। ऑफिसर, ये सब क्या है? मतलब मैंने किसी का मर्डर किया है, किसी को परेशान किया है, चोरी किया है या डाका डाला है? देखिए मैम, मैं अपना बिजनेस करता हूं और अपनी लाइफ जीता हूं। बिजनेस? इसका पूरा घर सर्च करो, सारे शूट और शूज अपने कब्जे में ले लो। एक्सक्यूज मी, क्यों क्यों सब कुछ कब्जे में लेंगे? क्या किया है मेरे हस्बैंड ने? मुर्दों के लिए सूट और शूज सप्लाई करते हैं, इसमें गलत क्या है? मुर्दों के शूज और सूट की सप्लाई नहीं करते मैडम, बल्कि उनके शूज और सूट का सफाया करते हैं। कब्र खोद के मुर्दों के ड्रेसेस और रिंग चोरी करता है। बड़ा ही संगीन आरोप है ये, और ये आरोप हमने नहीं लगाया, खुद आपके फादर एंथनी ने लगाया। व्हाट? ले चलो इसे। पीटर, क्या क्या बोल रहे हैं ये? इज इट ट्रू? नो, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग राइट ये सब कोर्ट में कहना। चल। पीटर, पीटर कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? पीटर, इन्होंने किया क्या है? कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? लॉली सिन्हा, गॉड तुझे कभी माफ नहीं करेगा। देखो देखो कितना शरीफ बनता था, बोलता था बिजनेस करता है। हाँ, बीवी के साथ रोज शाम को बियर, चिकन, अपने बच्चों को रोज नए नए कपड़े, टॉयज। हाँ, छी, मेरी मेरी मदर मेरी, छी। कितना शेमलेस है ये इंसान, जरा सी भी शर्म नहीं है इसके चेहरे पर। हाँ, इसे तो मर जाना ही चाहिए। ऐसा करने से पहले कम से कम गॉड से तो डरता। स्टॉप 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 दिस नॉनसेंस। हमारे वाले कर दो इसे। हेलो, आखिर कोई बताएगा मुझे मैंने किया क्या है, मुझे क्यों अरेस्ट किया है? फादर एंथनी के कहने पर क्या किसी को भी अरेस्ट कर लोगे? तुम्हारे ऊपर इल्जाम है चोरी का। कब्रिस्तान से पहले तुमने कब्र खोदी, मुर्दों को नंगा किया, उसके शूट, शूज और रिंग चोरी किया है तुमने। क्या कह रही हो आप? इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? अच्छा, जो तूने किया है वो घटिया नहीं है? मैंने कुछ नहीं किया है। जब लॉकअप में डंडे पड़ेंगे ना, तो सारा सच अपने आप एक्सेप्ट कर लोगे। मैडम देखो, ये डंडे की बात मत करो। अच्छा होगा मुझे छोड़ दो, वरना मेरी कम्युनिटी वालों को पता चल गया ना, तो वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। तू अपना सोच कि तू कैसे बचेगा, और बड़े ही अच्छे से विदा किया है तुझे तेरे कम्युनिटी वालों ने, पता है मुझे। वो सब तो कन्वर्टेड है, मैं नहीं मानता उनको। वैसे सबूत क्या है आपके पास? सबूत? डिकोस्टा को बुलाओ। डिकोस्टा? वो बच्चा, उसकी बात पर बिलीव कर रहे हो आप? मैडम यही है, मैंने इसे एकदम करीब से देखा था। क्या क्या देखा था तुमने? कब्र खोदकर मुर्दों के सूट, जूते और रिंग चोरी करते हुए।
कहो तो उस ज्वेलर को भी बुला लूं जिसके पास तू रिंग सेल आउट करता है। क्या रे, बाहर भेज दूं तुझे? तेरे कम्युनिटी वाले आए हैं। चल चल इसे बाहर निकाल। अभी थोड़ी देर पहले ही हमें अपनी कम्युनिटी की धमकी दे रहा था ना। नहीं नहीं मैम, गलती हो गई मुझसे। नहीं, भेज देती हूँ तुझे बाहर। बाहर जो भीड़ खड़ी है ना, वो तुझे मुर्दों के पास भेज देगी। पता है क्यों? उन लोगों से सॉरी बोलने के लिए जिनके सूट और शूज तूने चोरी किए हैं। गॉड प्रॉमिस, आगे से नहीं करूँगा मैम। अबे साले, गॉड का नाम मत ले। शांत रहो, शांत रहो। कानून अपने हाथ में मत लो। पुलिस का नहीं, वो हमारा मुजरिम है। शांत रहो। पुलिस स्टेशन में दंगा करने के चक्कर में, वरना सबको अंदर डाल दूंगा। नहीं साहब नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब क्या सोच रहे हैं आप? इस तरह पिटाई करके तुम्हारा लगाया हुआ इल्जाम मैं स्वीकार कर लूंगा? तो सुनो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो सारा डिकोस्टा और फादर ने ही कुछ किया है और इल्जाम मुझ पर डाल दिया है। सोले, ये पुलिस स्टेशन है। जो जितना कड़क होता है वो ऐसे ही नरम होता है। जो किया है वो एक्सेप्ट कर ले, वरना अभी तो पूरी रात बाकी है। साहब बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, बताता हूँ। कैथरीन, हाँ पानी लाना। लाई। डैडी क्या लाए मेरे लिए? बोलो ना डैडी, क्या लाए? Annie is asking something. सॉरी बेटा, मैं आज तो कुछ नहीं लाया, लेकिन प्रॉमिस कल जरूर लाऊंगा। वैसे व्हाट यू वांट? Some gifts for Jesus and my friends. Sure. Thank you, Dad. Go to play. Why do you always have to lie to her? तुम एनी को सच क्यों नहीं बता देते? 25 दिसंबर आने वाला है, न्यू ईयर की पार्टी है। कैथरीन, मैं खुद बहुत परेशान और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। What to do? पिछले 6 महीने से तुमने कोई भी ढंग का काम नहीं किया और जो किया है उसका पेमेंट नहीं मिला। आज तो जैसे तैसे करके खाना बना लिया। I don't know about tomorrow. पता नहीं कल क्या करना है।
खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। ओ गॉड। मेरे जैसा पुअर और कंपल्ड है ना इस पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। Then just go out and do something. Hopeless. गॉड, हम सब तुम्हारी संतान हैं। तुम सबके फादर हो, सबकी सुनते हो, परेशानी दूर करते हो। तो मैं तुम्हारी संतान नहीं? तुम कभी मेरे क्यों नहीं सुनते हो? ना तो मैंने कभी कोई पाप किया, ना किसी को धोखा दिया। मेरी बेटी मुझसे डिमांड करती है, फरमाइश करती है। लेकिन मैं कभी पूरा नहीं कर पाता। मेरी फैमिली हमेशा प्रॉब्लम में रहती है। तुम्हारे पास जो भी आता है खुश होकर जाता है, लेकिन मैं जब भी आता हूं ना दुखी होकर जाता हूं। क्यों जीसस, क्यों?
अरे ये मिट्टी तो गीली है, शायद कोई आया था यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। ये रिंग सेल आउट करना है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। पर ये तो बताओ कि ऐसा कौन सा तीर मारा जो इतनी अच्छी जगह लेके आए? अरे गॉड ने अपनी प्रे सुन ली। तुम खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ, पर इतनी इनकम कैसे हुई? बिजनेस। व्हाट? अरे अब अपना बिजनेस होगा। फादर एंथनी से भी बात हो गई है। कौन सा बिजनेस? अपनी कम्युनिटी में जितनी भी डेथ होंगी उनके सूट और शूज मैं ही सप्लाई करूंगा, और वो भी सस्ते दामों में और परफेक्ट डिजाइन। और यही अपना बिजनेस है। तुमने फादर को थैंक यू बोला? यू हैप्पी ना? वेरी हैप्पी। बेटा क्या खाओगे? पहले की तरह चॉकलेट आइसक्रीम। वेटर 3 चॉकलेट आइसक्रीम और अपने यहाँ की सारी बेस्ट डिशेस।
हेलो फादर। हेलो पीटर, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया फादर। गॉड ब्लेस यू माय सन। पीटर कब्र खोद रहा है? सुबह फादर को बताता हूँ। थैंक गॉड, योर वर्ड इज सो अमेजिंग। जहां गरीबी है, भूखमरी है, दुख है, धोखा है, जिंदा लोगों को कपड़े नसीब नहीं होते और मुर्दा लोगों को सूट, टाई, हैट पहनाकर दफनाया जाता है। और लोग खुद को बोलते हैं सो काइंड हार्टेड। लेकिन मैं नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि जो जिंदगी जीने का तरीका मुझे कहीं नहीं मिला ना, वो यहाँ कब्रिस्तान में आके मिला। कहते हैं ना, शांति तो आखिर शांति धाम में ही मिलती है, और मुझे भी मिल गई।
क्या हुआ डिकोस्टा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो पीटर कपड़े खोद कर मुर्दों के सूट, जूते और रिंग चोरी करता है फादर। ये कैसे हो सकता है? देखो फादर, कहा था ना मैंने। यू आर राइट माय सन। हेलो फादर। हेलो ऑफिसर, एक केस रजिस्टर करवाना है। जी बोलिए। ऑफिसर, दफन किए हुए मुर्दों से कपड़े चोरी हो रहे हैं। क्या? हाँ ऑफिसर। क्या बात कर रहे हैं फादर, ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे पूरा यकीन है पीटर नाम का पर्सन ये सब कर रहा है। मैंने देखा है मैम। आई विटनेस।
किया पीटर तुमने ये। मुझे और एनी को कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हें पता भी है कम्युनिटी वाले कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने तुमको और एनी को खुश रखने के लिए किया है, और कोई रास्ता था मेरे पास? इसका मुझको कोई रिग्रेट भी नहीं है। तुम्हें रिग्रेट नहीं है, पर मुझे रिग्रेट है। रोज रोज लोगों के ताने सुनने से अच्छा हम दोनों फांसी लगा ले। कैथरीन, तुम क्या कह रही हो? मैं बहुत जल्दी रिलीज हो जाऊंगा। तुमको बस अपना और एनी का ख्याल रखना है। तुम ही बताओ हम कहाँ जाएं? हम कहाँ सेफ रहेंगे? कैथरीन, तुमको सब कुछ अवॉइड करना है। तुम एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी माँ हो। ये कम्युनिटी वाले क्या कहते हैं वो नहीं सुनना है, सिर्फ अपनी लाइफ जियो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत पैसा छोड़ा है, तुम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। और ये कम्युनिटी को मैं नहीं मानता। ये हमारी कम्युनिटी वाले ना डोर टू डोर जाते हैं, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा के ईसाई बनाते हैं। कहते हैं गॉड से जुड़ो, सब अच्छा होगा, लेकिन अपने ही लोगों को नहीं संभाल पाते हैं। क्या मैं गॉड से नहीं जुड़ा था? क्या तुम प्रे नहीं करती थी? कैंडल्स नहीं जलाती थी? कुछ हुआ नहीं ना? कैथरीन, जब मैं काम नहीं करता था ना, या काम करता भी था और पेमेंट नहीं मिलता था टाइम से, हमारी सिचुएशन डे बाय डे बिगड़ती चली गई। हमारी एनी टॉयज के लिए फरमाइश करती थी, हम आंसू बहाते थे। कभी इसकी फरमाइश पूरी कर पाए? नहीं। आखिर में इसने फरमाइश करना ही छोड़ दिया। कैथरीन, जब मैं अनएम्प्लॉयड था ना, तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। जब मैं, मेरी बच्ची और तुम भूखे सोते थे ना, किसी ने खाना नहीं दिया। कैथरीन, क्या बोलते थे? गॉड ब्लेस यू। पर कभी गॉड का ब्लेस मिला? नहीं। और ये जो तुम आज मरने की बात कर रही हो ना, ये थॉट मुझे पहले कई बार आ चुका था, लेकिन साला यहां तो जान ही नहीं बचेगी मरने के लिए। कभी फादर तो कभी चर्च में मदद की उम्मीद करता, प्रे करता। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने किया वो सही किया, लेकिन यहां पर मुर्दा लोगों को सूट, शूज, हैट, टाई, रिंग पहनाकर दफनाया जाता है, और जिंदा लोगों को, जिंदा लोग भूखा मरते हैं सड़कों पर। और ये लोग अगर उन्हें खाना देते हैं ना, तो फ्रिज का रखा हुआ 4 दिन का बासी खाना, और सोचते हैं बहुत पुण्य का काम किया, गॉड उनको ब्लेस करेगा। सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम पीटर ने एक संगीन जुर्म किया है
और लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। इस वजह से ये अदालत मुजरिम पीटर को 3 साल की कैद की सजा सुनाती है।